वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी और ग्रुप सी के पेपर आपके 17 और 18 दिसंबर को लगे, इसलिए हम आपको पिछले साल के ही पेपर करा रहे हैं। और एनटीए ने इस बार जो आपके पेपर कराए हैं ड्राइवर स्टेनो के, वे सारे पेपर हमने आपको कराए हैं। जब हमने आपको ग्रुप डी का पेपर कराया था तो काफ़ी ढेर सारे कमेंट आए कि सर ग्रुप सी का भी सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन कराइए, ताकि हमें मालूम चलेगा कि पिछले बार जो पेपर संपन्न हुआ था उस पेपर में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन में कितने करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे गए थे, क्या रीजनिंग के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सामान्य ज्ञान में। तो इस पेपर को देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो के बीच में बात करेंगे कितनी कट ऑफ आपकी ग्रुप सी की गई थी और टाइपिंग आपकी क्वालिफाइंग होती है या फिर आपको नंबर मिलते हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न पत्र को हल करते हैं। चलिए आप लोग भी करना स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन है, किस फाइबर या फिर रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अगर आपने नहीं लगाया पिछले साल का पेपर तो एक बार करके देखिए। तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, ठीक है। जूट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चमकीले भूरे रंग का होता है, इसलिए गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और भारत की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। अगर हम उसके पड़ोसी देश की बात करेंगे तो बांग्लादेश में भी जूट का उत्पादन होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब के बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने जो वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप में अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता था। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन आ जाता है तो आप तीसरे क्वेश्चन को जाकर के ट्राई कर सकते हैं, इसलिए आपको नीचे के क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। वहां पर एक सेलुलर जेल बनाई गई है जो कि काला पानी की जेल कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे भारत से अलग है। इसे देश निकाला भी कहा जाता है। जब आपको काला पानी की सजा हो गई इसका मतलब देश निकाल दिया गया आपको, क्योंकि देश से बाहर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए वहां पर आपके लिए कोई आंदोलन भी नहीं कर सकता कि आपको जेल क्यों की गई। वीर सावरकर को सेलुलर जेल या फिर काला पानी की सजा हुई थी, जो कि देश की सबसे ज्यादा कुख्यात जेल थी अंग्रेजों के समय में, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा काला पानी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा का एक पूर्ण सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो राज्यसभा के जो मेंबर बनते हैं आपको मालूम है वो 6 वर्षों के लिए बनते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। अगर यहीं पर लोकसभा की बात करेगा तो 5 साल लोकसभा और 6 साल राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग ना होने वाली सभा है, आपको मालूम है, क्योंकि 2-2 सालों में इसमें लोग रिटायर होते रहते हैं और इसका चुनाव होता रहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हिटलर किस देश का तानाशाह था। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो हिटलर का नाम आते ही जर्मनी आता है, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था जो कि नाजीवाद का समर्थक था। वहीं पर बात करेंगे इटली की, तो इटली में मुसोलिनी का शासक था जो कि फांसीवाद का समर्थक था, ठीक है। तो हिटलर का नाम आएगा तो जर्मनी नाजीवाद, और इटली का नाम आएगा तो मुसोलिनी फांसीवाद। ये दोनों चीजें आपको याद करके चलनी है। पांचवा क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में 1526 ईस्वी में। बाबर द्वारा मुख्यतः 4 युद्ध लड़े गए थे, जिसको आपको याद करने की ट्रिक आपको बता देते हैं। पानी पिया, खाना खाया और चल दिया घर को, ठीक है। ये 4 युद्ध लड़े गए थे, इसको आप समझने का प्रयास करिए। पहला मतलब पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानी पिया खाना खाया मतलब खाना से होगा खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जो कि 4 युद्ध बाबर ने जीते थे 1527 ईस्वी में। चल दिया मतलब कि चंदेरी के युद्ध हुआ मेंदिनी राय और बाबर के मध्य में 28 में 1528 में। और घर को मतलब कि घाघरा का युद्ध, इसमें अफगान और बाबर के मध्य में युद्ध हुआ 1529 में। तो ये 4 युद्ध लड़े गए थे 1526, 27, 28 और 29, ठीक है। समझ गए आप। पानी पिया खाना खाया चल दिया घर को, पानीपत का युद्ध, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है। तो अतुल्य भारत आपको बताना है। सही ऑप्शन होगा भारतीय पर्यटन की ये टैगलाइन है, ठीक है। भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंचों में बढ़ावा देने के लिए अतुल्य भारत स्टार्ट किया गया था। ये काफी पुराना है, ठीक है। 2002 से अतुल्य भारत की योजना स्टार्ट की गई थी। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बिहू का त्यौहार पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोक नृत्य से क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।
जैसे कि इस बार आपका सरहुल नृत्य पूछा गया जो कि झारखंड का है, और रासलीला भी पूछा गया, उसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं था तो उत्तराखंड ऑप्शन सही था। तो बिहू आपसे पूछा गया है, सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। बिहू जो है वो असम का है जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। बगदाद किस देश की राजधानी है? ये 4 ऑप्शन आपको दी गए। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। इराक की राजधानी बगदाद है, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। और सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, ठीक है, याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा, सही ऑप्शन होगा इराक। पंचतंत्र किसने लिखा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। शूद्रक की बात करेंगे तो शूद्रक ने क्या लिखा है? शूद्रक ने लिखा है मच्छिकटिकम, ठीक है। विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम था जिसने अर्थशास्त्र लिखा है, तो विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र लिखी है, चाणक्य का नाम है। विष्णु शर्मा पंचतत्व के लेखक का नाम है विष्णु शर्मा, सही ऑप्शन होगा सी वाला। भरत मुनि की किताब है नाट्यशास्त्र, तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है। हमने सारी चीज आपको बताने का प्रयास किया है। 10वां क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। जो सचिन तेंदुलकर ने आत्मकथा लिखी है वो लिखी है प्लेइंग इट माई वे, ये सही तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगर हम विंग्स ऑफ फायर की बात करेंगे तो विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है, समझ गए आप? तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। अकबर के दरबारी सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? ये चारों ऑप्शन आपको फिर से मैं दे रहा हूं, यही चारों ऑप्शन है, इनको ले लीजिए और बताइएगा कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय का नाम आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन 2018 में का पूछा गया था, 19 का पेपर था, तो 18 से करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो जिम्नास्ट में केवल एक ही नाम आपको याद आना चाहिए जो कि इस समय दीपा करमारकर हैं, समझ गए? उनके अलावा जिम्नास्ट में अभी तक किसी ने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया ताकि स्वर्ण पदक लेकर आए। तो 2018 में दीपा करमारकर ने स्वर्ण पदक जीता था। 14 नंबर क्वेश्चन है किस मुगल शासक को यह ज्ञात है कि उसने अपने न्याय को सुनने के लिए, अपने न्याय की सुविधा के लिए एक बेल ऑफ जस्टिस या फिर न्याय की घंटी स्थापित किया था, ठीक है। तो किसके शासनकाल में न्याय की घंटी लगाई गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में एक न्याय की घंटी लगाई गई थी उसके राज्य के सामने, ताकि जिसको भी न्याय की दिक्कत हो वो घंटी बजाएगा और राजा के महल में जाकर घंटी सुनाई पड़ेगी, इससे राजा को मालूम चल जाएगा कोई न्याय की पुकार लगा रहा है। तो जहांगीर के शासनकाल में ऐसा किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कितने बिट 1 बाइट के बराबर होता है? बताने का प्रयास करिए, कितने बिट 1 बाइट के बराबर होता है? तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, सही ऑप्शन होगा 15 का पहला वाला ऑप्शन। आपने देखा होगा जिसके घर में वाईफाई लगा होगा तो आपको बताता है कि 100 Mbps की स्पीड दे रहा है, 50 Mbps की, 40 Mbps की, लेकिन वास्तविक में जब आप कुछ डाउनलोड करते हैं तो स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो ये लोग चालाकी करते हैं, ये 100 Mbps जो आपको बताते हैं ना वो इस प्रकार से लिखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। बी को ये स्मॉल रखते हैं, इस प्रकार से लिखा होता है Mbps, तो इसका मतलब होता है मेगा बीट पर सेकंड, ठीक है। ये मेगा बाइट पर सेकंड आपको स्पीड नहीं दे रहे हैं, वो मेगा बिट पर सेकंड की स्पीड आपको दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं 100 Mbps के ले लीजिए। तो उसको जब आप डिवाइड करेंगे 8 से तब आपको कहीं पर जाकर के वो Mbps मतलब कि मेगा बाइट की स्पीड मिलेगी। जैसे आपको दे रहा है 40 Mbps की, इसका मतलब आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपको वास्तविक में Mbps ये वाली स्पीड मिलेगी 5 Mbps। जो कैपिटल से भी लिखा होता है उसे कहते हैं बाइट और जो स्मॉल से भी लिखेगा उसे कहते हैं बिट, समझ गए आप? तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। और 4 बिट का एक निबल होता है, ये भी याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था? तो सबसे पहला पुरस्कार साहित्य से आया था 1913 में,
किसने जीता था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता था। सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? ठीक है, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, एथलीट फुट। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती? तो एथलीट फुट जो है ये फफूंद से होने वाली बीमारी है। हमने आपको एक ट्रिक याद कराई थी, वो ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा। एक खाद गंदा है, ठीक है, ये जो ट्रिक है आपको, ये फफूंद से होने वाली ट्रिक है। ए से मतलब हो गया एथलीट फुट, खा से मतलब खाज, दा से दाज, और गा से गंजापन, और दा से दमा। ये सब बीमारी जो होती हैं वो फफूंद से होने वाली बीमारी हैं। इसे आप याद करके चलिएगा। ए खाद गंदा है, तो इस तरह से आपको बीमारियों के नाम याद हो जाएंगे। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटनाओं का सही प्रतिनिधित्व करते हैं? बताना है कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी घटना बाद में हुई थी। तो ये चारों ऑप्शन को देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे। तो सबसे पहले हुआ था मुस्लिम लीग का गठन। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। तो पहली घटना 1906 की, तो 4 नंबर को आप पहले रखेंगे। इसके बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। तो तीसरे नंबर पर एक घटना आएगी। लाला लाजपत की राय की मृत्यु जो हुई थी वो 1928 में, जब साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज होने पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले आप 4 नंबर को, उसके बाद आपको रखना है 3 नंबर को, फिर 2 नंबर को, फिर 1 नंबर को। इस हिसाब से सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी स्पोर्ट पर्सन, आपसे पूछा जा रहा है, स्पोर्ट पर्सन खेल खिलाड़ी की जोड़ी का गलत मिलान करती है? तो बताने का प्रयास करिए। देखिए, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, सही है। साक्षी मलिक टेनिस खेलती हैं, ये गलत है। ठीक है, साक्षी मलिक कुश्ती करती हैं, तो कुश्ती होना चाहिए था। तो यहाँ पर जोड़ी का मिलान जो गलत है वो बी वाला। मिताली राज क्रिकेट खेलती हैं, दीपिका कुमारी तिरंगबाजी, बाकी सब सही है। साक्षी मलिक जो है कुश्ती से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये सारी चीजें आपको याद करके चलना है। तो वास्तुकला का जब आपसे पूछे तो शाहजहां को करिएगा, क्योंकि शाहजहां के समय में बहुत सी बिल्डिंगें बनाई गई थी। जहांगीर की बात करेंगे तो जहांगीर का शासनकाल जो था वो चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ शासनकाल था। अकबर का जो था वो साहित्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो साहित्य का हो गया, चित्रकला का हो गया और वास्तुकला, इसको आपको तीनों को याद करना है। आईएएस का पूर्ण रूप आपको बताना है। आईएएस का पूर्ण रूप बताइए। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया था, पेपर ले रहा है ग्रुप सी और ग्रुप डी का, और आईएएस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर है, लेकिन उसके पहले ऑस्ट्रेलियाई लगाना बहुत जरूरी है। डॉलर तो है ही है, अगर आप इतना भी जानते हैं तो समझ जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया तो लगाना जरूरी है, क्योंकि हर जगह का रेट अलग अलग है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो केंद्रीय मंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो किसकी कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बच्चों में देखिए रिकेट्स होता है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और अगर वयस्कों की बात करेंगे तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है और बी से बेरी होता है, ये आपको मालूम ही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये आपकी स्थित है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, वहीं पर कुछ लोग इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी करके भारत सही करके चले आए थे। पूरा नहीं पढ़ पाए थे, उन्हें लगा कि नया नया बना है 18 में, उसको हम सही कर देते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत में है। वहीं पर फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस में क्या है, एफिल टावर जो है वो फ्रांस में है। समझ गए आप? चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, आप लोग प्रयास करिए करने का, और इसमें से कितने क्वेश्चन कर पाए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करेगा। तो बहुत खींच करके 1 से 2 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में करंट अफेयर से पूछे गए थे।
अब की बार क्या किया है, अब की बार जो स्टेनो और ड्राइवर के पेपर हुए हैं उसमें करंट के सेक्शन से अगर बात करेंगे तो योजनाओं से ही क्वेश्चन पूछे गए, जैसे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना से क्वेश्चन आए, लेकिन डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आया कि कौन सा पदक किसने जीता है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया, जो कि हमने 2 पेपर आपको कराए हैं। इस बार जो है 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सेक्शन में डाले गए। जीएस के पार्ट में रीजनिंग के सेक्शन रखे गए हैं, जो कि आप ये मान सकते हैं कि अगर करंट अफेयर को हटा रहा है तो वो रीजनिंग का पार्ट आपके जीएस में शामिल कर रहा है, तो वो सब लोग आप तैयार कर सकते हैं। आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ बात कर लेते हैं कट ऑफ की। पिछले बार ग्रुप सी की कट ऑफ आपकी कितनी गई थी, तो पिछले बार ग्रुप सी कट ऑफ 126.8 लगभग की आप मान सकते हैं। जनरल की कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 127 कट ऑफ गई थी, जो कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है। तो 150 नंबर में टोटल कट ऑफ आपकी बनती है। 25 नंबर हिंदी टाइपिंग के और 25 नंबर इंग्लिश टाइपिंग के। तो 150 में से 127 नंबर जनरल कट ऑफ गई थी और 119 नंबर कट ऑफ गई थी ओबीसी की। समझ गए? तो ये मान के चलिए कि आपको पेपर में ये 100 क्वेश्चन में से अगर आपने 78 के करीब क्वेश्चन सही किए तब आपका 50 नंबर तो आपको टाइपिंग में पूरे लाने हैं, क्योंकि टाइपिंग आप नहीं लाएंगे तो कोई अन्य लाएगा। और वो अगर आपने रिटर्न में कम नंबर लाए हैं और टाइपिंग, वैसे ऐसा नहीं होता है कि टाइपिंग में 49 या फिर 48 नंबर वाले सिलेक्शन हो, क्योंकि टाइपिंग में इतने लोग को बुलाया जाता है ताकि जो फाइनल टाइपिंग की कट ऑफ है वो अगर 1-2 नंबर आप कहीं रह जाते हैं, आपने मान लीजिए 85 स्कोर कर दिया और फिर आपने टाइपिंग में कहीं थोड़ा बहुत कम नंबर ले आए फिर तो चलेगा। लेकिन अगर आप 78 नंबर में ही हैं और फिर टाइपिंग आप 50 भी नहीं कर पाते हैं तो कट ऑफ से आप नीचे चले जाएंगे। तो नंबर इतने लाइए कि टाइपिंग से अगर आप 2-4 नंबर कम भी रह जाएं तो भी आपका काम चल जाए। लेकिन फिर भी टाइपिंग सभी लोग अच्छी करने का प्रयास करते हैं, इसलिए जो है मेन आपका जो है कि आपको रिटर्न में अच्छा करना है और टाइपिंग के लिए आपको समय बहुत कम मिलेगा, इसलिए तैयार होकर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।